ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 7 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। आज का ये समय हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा निमंत्रण है। बिल्कुल। तो आइए बाहर की दुनिया के शोरगुल, भागदौड़ और अनेक प्रकार के संकल्पों को कुछ पलों के लिए पूर्ण रूप से विराम दे दें। अपने ध्यान को समेटकर उस परमपिता परमात्मा के बेहद के प्यार में समा जाने का ये सबसे सुंदर अवसर है। सही कहा आपने। आइए हम सभी मिलकर एक बहुत ही कोमल और गहरा श्वास लें। अपनी चेतना को इस विनाशी देह से ऊपर उठाते हुए भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान एक अत्यंत शांत, चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में स्वयं का दर्शन करें। और इसी शांत स्थिति में आज हम शिव बाबा के साथ रूहानी सेवा, सिमरन के गुह्य रहस्य और एक बेफिक्र बादशाह बनने की कला पर बहुत ही सूक्ष्म मनन करेंगे। जी, इसी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर अनुभव करें परमधाम से आती हुई शिव बाबा की उन सुनहरी मीठी किरणों को जो हम पर लगातार बरस रही हैं। इसी ईश्वरीय नशे और एकाग्रता के साथ हम आज के महावाक्यों के मुख्य सार को अपनी आत्मा में उतारते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। आइए कुछ पल रुककर इस मीठे बच्चे संबोधन की मिठास को अपने रोम रोम में महसूस करें। जब स्वयं त्रिलोकीनाथ, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, हमें इतने वात्सल्य और अधिकार से पुकारता है, तो जन्म जन्मांतर की भटकन और आत्मा की सारी थकान जैसे एक ही पल में कपूर की तरह उड़ जाती है। बिल्कुल। इस संबोधन में जो अपनत्व है वो हमें हमारे रूहानी अस्तित्व की याद दिलाता है। और इसी अधिकार के साथ बाबा ने एक बहुत ही गुह्य रहस्य स्पष्ट किया है कि हमारा सिमरन क्यों होता है और पूजन क्यों नहीं। जी, सिमरन का अर्थ है निरंतर याद किया जाना, किसी के गुणों का बखान करना। इस अंतर को समझना हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत अनिवार्य है। वर्तमान संगम युग पर हम आत्माएं बाबा के साथ ज्ञान और योग की सेवा में पूरी तरह से मददगार हैं। हमारी आत्मा तो पवित्र होने की प्रक्रिया में है, लेकिन ये शरीर अभी भी इसी पतित और पुरानी दुनिया का हिस्सा है। 5 तत्वों का ये आवरण अभी संपूर्ण पावन नहीं बना है। बिल्कुल सही। और शरीर अपवित्र होने के कारण हमारी मूर्तियां बनाकर विधिवत पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी जो अथक रूहानी सेवा है, हमारी जो तपस्या है, उसका सिमरन जरूर होता है। भक्त लोग जो सिमरनी यानी रुद्राक्ष की माला फेरते हैं, वो इसी रूहानी सेवा की यादगार है। ये कितनी अद्भुत बात है कि स्वयं भगवान हमें अपनी माला का दाना बना रहे हैं। भक्त जिस ईश्वर को पुकारते हैं, वो ईश्वर हमारी याद में हमें अपने हृदय रूपी धागे में पिरो रहा है। ये सिमरनी हम बच्चों की उसी श्रेष्ठ स्थिति का प्रतीक है। इस बात को अगर हम आज के दिन का आधार बना लें, तो हमारा हर साधारण कर्म भी ईश्वरीय सेवा में बदल जाएगा। जी, जब हमें निरंतर यह स्मृति रहेगी कि मैं शिव बाबा के साथ मददगार एक विशेष आत्मा हूँ, तो हमारे बोल और हमारे कर्म स्वतः ही दिव्य हो जाएंगे। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज पूरा दिन हमें इसी स्वचिंतन में रहना है कि क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जिनका सिमरन स्वयं भगवान और भक्त आत्माएं करती हैं। यह सूक्ष्म चेकिंग ही हमें देह अभिमान के आकर्षण से सुरक्षित रखेगी। बिल्कुल। और इसी श्रेष्ठ चेकिंग के साथ आइए अब हम बाबा से आज के प्रश्न और उत्तर को सुनते हैं। बाबा पूछते हैं, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? कुछ पल के लिए अपने भीतर झांकें प्यारे भाई बहनों, और अत्यंत ईमानदारी से स्वयं से पूछें कि हम किस नशे में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या हम दुनियावी पद, पैसे या रूप के नशे में हैं, या फिर उस अविनाशी ईश्वरीय नशे में टिके हैं? आइए सुनते हैं बाबा का मधुर उत्तर। बाबा उत्तर देते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। दुनियावी नशा तो केवल कुछ समय का होता है, और जब वो उतरता है तो आत्मा को एक गहरी शून्यता और दुख में धकेल देता है। जी, लेकिन ये जो रूहानी नशा है कि हम सीधे उस परम शक्ति शिव बाबा के बच्चे हैं, ये आत्मा को सदा काल के लिए भरपूर कर देता है। और इस रूहानी नशे का सीधा संबंध हमारी राजयोग की पढ़ाई से है।
बाबा ने स्पष्ट शर्त रखी है कि विश्व का मालिक बनने के लिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। ये खबरदारी ही हमारे पुरुषार्थ की कुंजी है। ये खबरदारी हर पल बाबा की श्रीमत पर चलने की है। बाबा ने स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि मीठा बोलना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हमारे कर्म ही दुनिया के लिए शिव बाबा का दर्पण है। अगर हमारे व्यवहार में कठोरता होगी तो लोग भगवान की महिमा के बजाय उनकी निंदा करेंगे। बिल्कुल, हमारा हर एक बोल उस ईश्वर का परिचय देता है। बाबा ने एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की बात कही है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। कौड़ी, जिसे कोई संभाल कर नहीं रखता, दर दर ठोकरें खाती है, और हीरा, जिसकी चमक और मूल्य का कोई पार नहीं। इस हीरे जैसी स्थिति का अनुभव करना ही असली राजयोग है। जब दुनिया हमारे साथ अनुचित व्यवहार करे, तब भी भीतर से ये महसूस करना कि मैं एक अमूल्य हीरा हूं, यही सच्चा पुरुषार्थ है। विकारों के कारण हम मूल्यहीन हो गए थे, लेकिन आज परमपिता के ज्ञान से पुनः चमक रहे हैं। इस हीरे जैसी चमक को अपने भीतर समेटते हुए अब हम बाबा के महावाक्यों की गहराइयों में चलते हैं। पहली शिक्षा में बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताते हैं। बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। ये एक ऐसा रूहानी रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। परमात्मा शिव निराकार हैं। उनका अपना कोई भौतिक 5 तत्वों का शरीर नहीं है। तो वो इस साकार दुनिया का परिवर्तन कैसे करेंगे? उन्हें ये ज्ञान सुनाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण और ब्रह्मा के शरीर का अंतर समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार हैं। उनका शरीर संपूर्ण पवित्र है। लेकिन परमात्मा शिव को जब कलयुग के अंत में इस पतित दुनिया में आना होता है तो वो श्री कृष्ण के पावन शरीर में नहीं आ सकते। दुनिया के कई लोग मानते हैं कि ईश्वर सिर्फ प्रेरणा देते हैं, विचार भेजते हैं, लेकिन बाबा ने साफ कर दिया कि केवल प्रेरणा से नई सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती। जी, उन्हें साक्षात साकार में मुकर्रर रथ प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करना ही पड़ता है। भगवान का एक साधारण, वृद्ध और पतित शरीर में प्रवेश करना उनका हमारे लिए सबसे बड़ा त्याग और अथाह प्यार है। वो स्वयं आकर हमारे सामने बैठते हैं, हमें सम्मुख ज्ञान देते हैं। ये प्रत्यक्ष मिलन ही हमारी आत्मा में परिवर्तन की शक्ति भरता है। प्यारे भाई बहनों, क्या हम बाबा के इस साकार रूप में आने के त्याग को गहराई से महसूस करते हैं? ये अनुभूति हमारे ईश्वरीय प्यार को और भी मजबूत कर देती है। बिल्कुल। और इसी पवित्रता के विज्ञान से जुड़ी है हमारी दूसरी शिक्षा, जहां बाबा रुद्रमाला और विष्णु की माला का अंतर समझाते हैं। बाबा कहते हैं, विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। रुद्रमाला वो तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वो तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? अगर हम इस ईश्वरीय तर्क को समझें तो ये बहुत ही स्पष्ट है। विष्णु की माला अर्थात लक्ष्मी नारायण और देवी देवताओं की माला। सतयुग में उनके पास संपूर्ण पवित्र शरीर भी है और आत्मा भी सतोप्रधान है, इसलिए उनकी मूर्तियों की विधिवत पूजा होती है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों की जो रुद्रमाला है, उसमें हमारी आत्मा तो राजयोग से पावन बन रही है, पर शरीर इसी कलयुगी दुनिया का होने के कारण अपवित्र है, और अपवित्र शरीर की पूजा का कोई विधान नहीं है। इसीलिए बाबा ने सालिग्राम की पूजा का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। शिव के साथ हमेशा सालिग्राम पूजे जाते हैं। ये सालिग्राम हमारी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति का प्रतीक है। हम वो ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सागर बाबा से निकलकर सारे विश्व को पावन बनाने का कार्य कर रही हैं। इस माला में कौन कितना समीप पिरोया जाएगा, इसका विज्ञान भी बाबा ने बता दिया। जी, जो आत्मा जितनी अधिक निस्वार्थ रूहानी सर्विस करती है, जितना अधिक ज्ञान का दान करती है, वो शिव बाबा के गले के हार में उतनी ही नजदीक आती है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, ये समय है एक गहरे स्वचिंतन का। क्या मेरी रूहानी सेवा इतनी शक्तिशाली है कि मैं उस रुद्रमाला का एक समीप का दाना बन सकूं? स्वपरिवर्तन के साथ साथ विश्व परिवर्तन में मेरी क्या भूमिका है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और इस सेवा के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें हमारी ईश्वरीय पढ़ाई से मिलती है। तीसरी शिक्षा में बाबा इसी बेहद की पढ़ाई और सद्गति दाता का परिचय देते हैं। सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है,
जहां मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। दुनिया के इतिहास में बहुत सी महान आत्माएं आईं, क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम, लेकिन बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि वे सभी धर्म स्थापक हैं, सद्गति दाता नहीं। वो आत्माएं भी परमधाम से आकर जन्म मरण के इसी चक्र में बंध जाती हैं, सबको पतित से पावन बनाने वाला और सभी आत्माओं को उनके असली घर वापस ले जाने वाला केवल एक ही सच्चा सद्गुरु है, शिव बाबा। वही एकमात्र सद्गति दाता है जो कल्प के अंत में आकर हम सभी की गति और सद्गति करते हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुनिया की किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से पूरी तरह अलग है। यहाँ विषय भौतिक दुनिया के नहीं बल्कि आत्मा के हैं। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की बेहद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और इसी पढ़ाई के आधार पर हमारा भविष्य तय होता है। इस पढ़ाई पर हमारा जितना ध्यान होगा, भविष्य की राजाई भी उतनी ही उच्च होगी। जो इस पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं वे राजा बनते हैं, और जो लापरवाही करते हैं वे प्रजा में चले जाते हैं। बाबा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि फेल होने पर बहुत पछताना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, क्या हम रोज शिव बाबा के महावाक्यों का अध्ययन उसी एकाग्रता से करते हैं जैसे कोई राजा बनने की पढ़ाई कर रहा हो? हमारा ये अटेंशन ही हमारे खजाने को बढ़ाएगा। जी, इस खजाने में जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो बाबा चौथी शिक्षा में स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, निराकारी, आकारी, साकारी लोक को भी नहीं जानते। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहां हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। दुनिया अज्ञानता की गहरी नींद में सोई हुई है। लोग ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं क्योंकि वे आत्मा और परमात्मा के असली घर मूल वतन को भूल चुके हैं। उन्हें निराकारी, आकारी और साकारी लोकों का कोई ज्ञान नहीं है। सर्वव्यापी कहना भगवान की कोई महिमा नहीं, बल्कि यह तो उस पिता के वास्तविक स्वरूप को भूलने की भूल है। जब हम आत्माओं के असली घर, परमधाम या मूल वतन को जान लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ऑफिस में या परिवार में कोई भारी तनाव आता है और हम खुद को इस सृष्टि चक्र से अलग मूल वतन की उस सुनहरी लाल प्रकाश वाली शांति में स्थित कर लेते हैं, तो वो तनाव पल भर में छोटा लगने लगता है। बिल्कुल, ये ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जान लेना ही हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है। बाबा ने यह भी याद दिलाया कि लक्ष्मी नारायण का वो सोने हीरों का स्वर्ग कहाँ गया, वो चक्र कैसे घूमा। ये रहस्य दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते, जो केवल बाबा ही हमें समझाते हैं। इतने विशाल ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करने के लिए बहुत उच्च स्तर की पवित्रता चाहिए। और वो पवित्रता तब आती है जब हम सबसे बड़ा दान करते हैं। 5वीं शिक्षा में बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्माभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण। दुनिया में लोग चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय भौतिक चीजों का दान करते हैं, लेकिन शिव बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा पर जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रहण लगा है वो है देह अभिमान का ग्रहण। देह अभिमान ही सारे दुखों, टकरावों और अशांति की जड़ है। मैं ये शरीर हूँ, मेरी ये पदवी है, लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं करते, ये सभी विचार इसी ग्रहण का हिस्सा हैं। जब तक हम इस देह अभिमान का दान शिव बाबा को नहीं देते, आत्मा इस ग्रहण से मुक्त नहीं हो सकती। और यही नंबर 1 दान है। जब हम देह अभिमान का पूरी तरह से त्याग करते हैं तभी हम सही मायने में आत्माभिमानी स्थिति में टिक पाते हैं। और जो आत्माभिमानी है वही निरंतर शिव बाबा की याद में परमात्माभिमानी रह सकता है। क्या हम आज अपने भीतर गहराई से चेक कर सकते हैं कि कहीं किसी सूक्ष्म रूप में देह अभिमान का ग्रहण बचा तो नहीं है? ज्ञान धन का दान करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन वो दान तभी सफल होगा जब हम स्वयं आत्माभिमानी होंगे। जी, इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए बाबा ने हमें आज की धारणा के मुख्य सार दिए हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो, देह अभिमान का दान कर आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी बनना है। और धारणा का दूसरा बिंदु है, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है, अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। प्यारे भाई बहनों, इन धारणाओं को केवल सुनना नहीं है बल्कि अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। सबसे मीठा बोलना है। हमें हर घंटे खुद की चेकिंग करनी है कि क्या मेरे किसी भी शब्द से,
किसी भी टोन से किसी आत्मा को जरा सा भी दुख तो नहीं पहुंचा। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लोग कहें कि ये जरूर भगवान के बच्चे हैं। हमें अपनी इस बेहद की पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। यही पढ़ाई हमें भविष्य की राजाई के योग्य बनाएगी। हमारा चार्ट ऐसा होना चाहिए जो बाबा को भी खुशी दे। इसी धारणा को और शक्तिशाली बनाने के लिए आइए हम शिव बाबा के आज के मीठे वरदान को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं। बाबा का वरदान है, साक्षीपन की शीत द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा ने इसे बहुत ही गहराई से स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की शीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की शीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। मास्टर त्रिकालदर्शी यानी वह आत्मा जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझती है। जब हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि इस बेहद के ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और उसमें कल्याण ही समाया है। जब हमारे भीतर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे व्यर्थ संकल्प उठते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपनी साक्षीपन की सीट से नीचे उतर आए हैं। साक्षीपन का अर्थ है देह से अलग होकर एक शांत दर्शक की तरह इस दुनिया के खेल को देखना। शान की सीट पर टिके रहने का अर्थ है परिस्थितियों में उलझने के बजाय ये पक्का निश्चय रखना कि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप का हाथ मेरे सिर पर है। जहां भगवान का साथ है वहां कभी भी हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। ये निश्चय ही हमारी याद की यात्रा को, हमारे योग को अडोल और शक्तिशाली बना देता है। आज हम सभी को ये रूहानी प्रतिज्ञा करनी है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, ना तो हम स्वयं परेशान होंगे और ना ही अपने संकल्पों या कर्मों से किसी अन्य आत्मा को परेशान करेंगे। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए हमें आज के स्लोगन को अपना अस्त्र बनाना होगा। बाबा कहते हैं, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वराज्य अधिकारी यानी स्वयं की कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजा। प्यारे रूहानी भाई बहनों, इसे हम अपने मन के लिए एक इनर स्विच या आंतरिक नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम बाहरी दुनिया के सारे विचारों को रोककर मन को सीधे परमधाम मोड़ लेते हैं, वैसे ही हमें अपनी आँखों, कानों और मुख को ये आदेश देना है कि वे केवल वही देखें, सुने और बोलें जो बाबा की श्रीमत है। केवल स्थूल कर्मेंद्रिया ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि और संस्कार पर भी हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो आत्मा आज स्वयं पर ये स्वराज्य प्राप्त कर लेती है वही भविष्य में विश्व पर राज्य करने की अधिकारी बनती है। अब समय है बाप दादा के सूक्ष्म अव्यक्त इशारों को अपनी आत्मा में उतारने का। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं। वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं। ये ईश्वरीय खजाने अनेक जन्म साथ रहेंगे। बेफिक्र बादशाह, इस शब्द में ही कितनी मुक्ति और हल्कापन है। विनाशी दुनिया के धन वाले लोग तो हमेशा इसी चिंता में घिरे रहते हैं कि उनका धन कब छिन जाएगा या उनकी कुर्सी कब चली जाएगी। लेकिन हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमारा धन भौतिक नहीं है, हमारा धन ये ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियां और शांतियां हैं। ये ऐसे खजाने हैं जिन्हें दुनिया का कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, ये खजाने हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलने वाले हैं। जब हमारे भीतर ये गहरा निश्चय होता है कि हम सीधे परमात्मा के बालक हैं, तो हम फरिश्ता स्वरूप की ओर कदम बढ़ाते हैं। फरिश्ता यानी जिसका इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, जो बिल्कुल हल्का है और जिसकी सारी फिक्र बाबा ने ले ली है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आइए बाबा के सूक्ष्म इशारे को महसूस करें। अपने भीतर की हर चिंता, हर बोझ को आज बाबा के सामने रख दें। अनुभव करें कि आप सचमुच एक बेफिक्र बादशाह हैं। इस रूहानी नशे को अपने रोम रोम में समाने के लिए आइए अब हम 5 शक्तिशाली सोमानों का अभ्यास करते हैं। आप जहां भी हैं, मन को पूरी तरह एकाग्र करें और हमारे साथ इन संकल्पों के प्रकाश को महसूस करें। पहला, स्वमान। मैं शिव बाबा की स्मरण योग्य सेवाधारी आत्मा हूँ।
इस संकल्प के दिव्य प्रकाश को अपने चारों ओर फैलता हुआ महसूस करें। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। मेरे निस्वार्थ सेवा भाव के कारण स्वयं भगवान मेरा स्मरण करते हैं। मेरी हर श्वास विश्व की रूहानी सेवा के निमित्त है। जब भी आप कर्म क्षेत्र पर जाएं तो इसी स्मृति में रहें कि मेरा हर कार्य एक साइलेंट रूहानी सेवा है। दूसरा शक्तिशाली स्वमान है, मैं कौड़ी से हीरा बनने वाली राजयोगिनी आत्मा हूँ। अनुभव करें कि शिव बाबा के ज्ञान की किरणें मुझ आत्मारूपी हीरे को निरंतर चमका रही हैं। मेरे भीतर के सारे विकार समाप्त हो रहे हैं और मेरी चमक से दूसरों का अंधकार भी मिट रहा है। दिन भर में अगर कोई परिस्थिति हमें हमारी पुरानी आदतों की ओर खींचे तो तुरंत याद करें कि अब मेरी कीमत स्वयं भगवान ने तय की है। मैं एक अमूल्य हीरा हूँ। तीसरा स्वमान है, मैं देह अभिमान से मुक्त संपूर्ण आत्म अभिमानी हूँ। मैं ये विनाशी शरीर नहीं, एक शाश्वत चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूँ। मैंने अपना सबसे बड़ा ग्रहण देह अभिमान बाबा को दान कर दिया है। मेरा हर संकल्प देह की सीमाओं से बहुत ऊपर है। ये अभ्यास हमें दूसरों की कमियों को देखने से बचाएगा, क्योंकि तब हमें हर शरीर के भीतर भी केवल एक शुद्ध आत्मा ही नजर आएगी। चौथा स्वमान है, मैं साक्षीपन की सीट पर विराजमान मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। मैं इस बेहद के नाटक को शान की सीट पर बैठकर देख रहा हूँ। न कोई सवाल, न कोई परेशानी, सब कुछ कल्याणकारी है। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति में अचल और अडोल हूँ। और हमारा आज का अंतिम और पांचवां स्वमान है, मैं ईश्वरीय खजानों की मालिक बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं परमात्मा का प्यारा बालक हूँ। मेरे पास ज्ञान, शांति और आनंद के अखूट खजाने हैं। मुझे अब किसी भी भौतिक चीज की कोई चिंता नहीं। मेरी सारी फिक्र बाबा ने ले ली है। मैं परम आनंद में हूँ। आज के इस गहरे सत्संग ने सचमुच आत्मा को एक नई ऊर्जा और शांति से भर दिया है। बाबा ने कितनी सहजता से हमें सिमरन का रहस्य, साक्षीपन का महत्व और बेफिक्र बादशाह बनने की चाबी सौंप दी। इन खजानों को आज सारा दिन हमें अपने मन की तिजोरी में संभाल कर रखना है। और जाने से पहले एक ऐसा गहरा विचार जिस पर हम सभी को एकांत में मनन करना चाहिए। आज दिन भर में खुद को इस बात पर चेक कीजिएगा कि जब कोई आत्मा आपके सामने गुस्से, तनाव या अहंकार में आए, तो क्या आप उसे उसकी उस अपवित्र देह और कड़वे व्यवहार के पार मूल वतन के एक शांत, चमकते हुए सितारे के रूप में देख सकते हैं? क्या आपका वो रूहानी नशा सामने वाले के देहाभिमान को भी शांत करने की ताकत रखता है? ये सचमुच एक बहुत ही गहरी और परिवर्तनकारी स्वचेकिंग होगी। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर इस रूहानी सफर में आपके मन को शांति और आपके पुरुषार्थ को एक नई दिशा मिल रही है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम हर रोज इसी तरह एकाग्र होकर शिव बाबा की श्रीमत, उनके ज्ञान की गहराइयों और पुरुषार्थ की प्रेरणाओं में एक साथ उतर सकें। अपना रूहानी ध्यान रखिएगा और बाबा की मीठी याद में सदा मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।